अंधकारमय महासागर की गहराइयों में जहां सूर्य की किरणें भी पहुंचने से कतराती थीं, वहां एक रहस्य छिपा था। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि यह था नागलोक, एक ऐसा लोक जहां महाज्ञानी नागों की सत्ता थी। लेकिन यह नागलोक यूं ही अस्तित्व में नहीं आया था। इसके पीछे एक कथा थी जो समय के गर्त में खो गई थी। आज हम उसी कथा को सुनेंगे जो केवल कुछ गिने चुने ऋषियों को ज्ञात थी। यह कथा हमें बताएगी कि कैसे नागलोक की उत्पत्ति हुई और कैसे इसका संबंध स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से जुड़ा। बहुत पहले की बात है, जब संसार का न तो कोई आकार था, न ही कोई सीमा, केवल असीम शून्य था जिसमें महाकाल की छाया मंडरा रही थी। देवताओं का स्वर्ग अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था और न ही मृत्युलोक में जीवन की हलचल थी। तभी परम ब्रह्म की चेतना से एक ऊर्जा प्रकट हुई। इस ऊर्जा से जन्म हुआ आदि सर्पराज अहिरावण का। अहिरावण कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि वे स्वयं काल की संतान थे। उनके फन से अनगिनत ज्वालाएं निकलती थीं और उनकी फुफकार से संपूर्ण आकाश गूंज उठता था। परंतु वे अकेले थे। ब्रह्मांड में कोई दूसरा उनके समान नहीं था। उन्होंने तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। वत्स, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? महादेव की गूंजती हुई वाणी ने सर्पराज अहिरावण को संबोधित किया। अहिरावण ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं अकेला हूं। इस ब्रह्मांड में मेरे समान कोई और नहीं। मुझे एक ऐसा लोक चाहिए जहां मैं और मेरे वंशज निवास कर सकें। महादेव मुस्कुराए और अपने त्रिशूल को उठाया। उन्होंने पाताल के गहरे गर्त में अपने त्रिशूल से प्रहार किया और वहां से एक विशाल स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से बना एक दिव्य लोक, नागलोक। नागलोक केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि यह एक संपूर्ण जगत था जो दिव्य और रहस्यमयी शक्तियों से भरा था। वहां पर जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व थे। अमृतमयी झीलें, रत्न जड़ित गुफाएं और ऊर्जा से परिपूर्ण वायुमंडल। महादेव के आशीर्वाद से अहिरावण ने अपनी शक्ति से अन्य नागों को उत्पन्न किया। इन नागों में से प्रमुख थे शेषनाग, जो बाद में विष्णु भगवान के सेवक बने, वासुकी, जिनका देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, तक्षक, जो भविष्य में राजा परीक्षित के अंत का कारण बने, करकोटक, जिन्होंने नल राजा को श्राप दिया था, पद्मनाभ, जो अपनी सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। इस प्रकार नागलोक धीरे धीरे जीवंत होता गया। नागों की संस्कृति विकसित हुई और वहां की गुप्त विद्याएं भी जन्म लेने लगी। समय के साथ नागलोक का प्रभाव बढ़ने लगा। देवता और असुर दोनों ही नागों की शक्ति को लेकर चिंतित रहने लगे, क्योंकि नाग अमृतत्व की ओर बढ़ रहे थे। उनकी त्वचा विषैली थी और वे अपने मंत्रों से किसी भी योद्धा को पराजित कर सकते थे। इंद्रदेव को यह चिंता होने लगी कि नागलोक कहीं स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और विष्णु भगवान से परामर्श लिया। नागों की शक्ति बहुत बढ़ रही है, हमें कुछ करना होगा, इंद्रदेव बोले। विष्णु ने उत्तर दिया, नागों को नियंत्रित करने का केवल एक ही उपाय है, उन्हें समुद्र मंथन में सम्मिलित करो। इस योजना के अंतर्गत देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और उनके शरीर की ऊर्जा से अमृत और विष दोनों उत्पन्न हुए। परंतु यह मंथन नागों के लिए घातक सिद्ध हुआ। जब हलाहल विष प्रकट हुआ, तब अनेक नाग इसकी तीव्रता सहन न कर सके और नष्ट हो गए। केवल कुछ ही नाग इस आपदा से बच पाए। इस घटना के बाद नागलोक की शक्ति क्षीण हो गई और देवताओं ने राहत की सांस ली। समुद्र मंथन के बाद नागलोक पहले की तुलना में दुर्बल हो गया था। देवताओं ने नागों को पृथ्वी और पाताल के बीच सीमित कर दिया, लेकिन नागों की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। तक्षक और करकोटक जैसे नागों ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने महाकाल की शरण ली और अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने का वरदान मांगा। महाकाल ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो भी तुम्हारे नाम का आदर करेगा, तुम उसे अभय दान दोगे, लेकिन जो तुम्हारा अपमान करेगा, उसे तुम्हारा क्रोध झेलना होगा। यह सुनकर तक्षक और करकोटक ने प्रतिज्ञा ली कि वे केवल उन्हीं को दर्शन देंगे जो योग्य होंगे। इसी कारण नागलोक एक रहस्य बन गया। वह केवल उन्हीं को प्राप्त होता था जो सच्चे मन से नागों का ध्यान करते थे। कहते हैं कि आज भी नागलोक की रहस्यमयी गुफाएं पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। कई साधक आज भी उसकी खोज में भटकते हैं, परंतु केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो।
नागलोक के द्वार हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन जब भी कोई योग्य व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, उसे दिव्य ज्ञान और रहस्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए यदि आप कभी किसी घने जंगल में, किसी गहरी गुफा में या किसी पर्वत की तलहटी में कुछ असाधारण अनुभव करें, तो समझ जाइए कि आप नागलोक के निकट हैं। नागलोक था, है और हमेशा रहेगा एक ऐसा लोक जो रहस्य, शक्ति और अनंत ज्ञान से भरा हुआ है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं, और इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।